मुझे लगता है कि मसला क्या है, जरा इसको समझना चाहिए। नीट परीक्षा में बड़ी धांधली, बड़ी गड़बड़ी का आरोप है और उस गड़बड़ी पर सरकार की ओर से अभी तक क्या क्या किया गया है वो सरकार ने बताया। 20 सालों में मुझे पहली बार कोई मंत्री, कोई सरकार नैतिक जिम्मेदारी लेती हुई, इस पर जितना कुछ होना चाहिए था वो सरकार की तरफ से अभी नहीं हुआ है। कौन लोग इस पेपर लीक के मामले में शामिल हैं, कहां कहां से गड़बड़ हो रही है, क्या उसको पूरी तरह से ठीक कर लिया गया है, ये अभी तक भी नहीं पता चला। लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये भरोसा दिला रहे हैं और उससे भी बड़ी बात जो देश के लोगों को याद करनी चाहिए, आज तक राष्ट्रपति के अभिभाषण में कभी सरकार ने अपनी बड़ी गलतियों को चिन्हित नहीं किया। मुझे भी ध्यान में आता है, अगर ओंकारेश्वर के ध्यान में हो तो ये बताएंगे, कभी नहीं किया है। सरकार सिर्फ अपनी उपलब्धियां बताती है। पहली बार है कि कोई सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण में नीट की जो गड़बड़ हुई, जो परीक्षा में गड़बड़ हुई, उसको चिन्हित कर। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष को बोलना था, वो 30, 40, 50, 100 नहीं, 232, 33, 34 नंबर पर है। लेकिन उन्होंने किया क्या? लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी की अपरिपक्वता दिखी। राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले वो अलग से इस पर एडजस्टमेंट चाहते हैं, अलग से स्थगनादेश चाहते हैं, जबकि अच्छा होता कि इसी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए नीट पर बच्चों के भविष्य को लेकर वो गंभीरता से बात कर। लेकिन शायद संसदीय परंपराओं का उन्हें भान नहीं है, उनके ध्यान में नहीं है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले कोई भी डिबेट नहीं किए, उसके बाद ही होती है। और अगर आप राष्ट्रपति के अभिभाषण वैसे तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन खुद राष्ट्रपति महोदय ने उसका जिक्र किया है, तो ये बड़ा अवसर था और आज ये देश देख रहा है को गंवा दिया गया। अब सोमवार को जब फिर सदन होगी तो आप उम्मीद करेंगे कम से कम उस पर चर्चा होती हुई दिखेगी। इस तरह से सदन बंद कराकर कोई लक्ष्य हासिल नहीं किया जाता। ये बात इंपॉर्टेंट है। संजय जी, जी संजय मिश्रा जी, जब राष्ट्रपति खुद मेंशन कर रही है तो इसका मतलब क्लियर है ना दैट सरकार इज रेडी। राष्ट्रपति मतलब 47 से लेकर आज तक, 52 से लेकर आज तक राष्ट्रपति की स्पीच में क्या होता है? कैबिनेट की बढ़ाई, कैबिनेट की अच्छाइयाँ, कि सरकार ने क्या क्या किया, क्या क्या आगे फॉरवर्ड प्लानिंग होता है, यही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब सरकार खुद बता रही है, जब राष्ट्रपति महोदया खुद बता रही हैं कि भाई ये गड़बड़ी है, ये दिक्कत है, इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, इट शोज दैट द गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट इट, तो मौका तो दीजिए। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। आपको दिक्कत है कि मोदी 40 बार क्यों दिखे, 70 बार क्यों दिखे, राहुल 13 बार 14 बार क्यों नहीं दिखे, केजरीवाल जी तो जेल में नहीं, तो वो भी बोलते हैं मुझे भी दिखाओ। आपकी इजाजत हो तो 2 लाइन बोलिए संजय जी के साथ शुरुआत करता हूं मैं। एक गाना, ये एक संदेश। ओंकारेश्वर जी आ रहा हूं सर, इसके बाद हाँ, कमिंग सर। जाके ये फिर गौरव जी सबको जवाब दें। जाके ये कह दे कोई 16 से चिंगारी से, अब 16 और चिंगारी कौन है अपने आप वो लोग समझ जाएंगे। जाके ये कह दे कोई 16 से चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से, मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। इस बार विपक्ष मजबूत हुआ है सर, और सरकार को समझना होगा कि इस बार आपको संभल के काम करना होगा, विपक्ष के सवालों का जवाब देना होगा। नियम है, सरकार ने मना किया है क्या? संसद में का नियम है बिल्कुल, लेकिन लाखों लाख बच्चों के भविष्य से जहां सरकार ने मना किया क्या जवाब देने के लिए? मैंने सुना नहीं वो। सरकार ने मना किया, लाखों लाख। मैं आप ही से पूछ रहा हूं, सरकार चर्चा में ने मना मना किया ना, चर्चा सरकार ने मना कर दिया। विपक्ष मांग रहा है चर्चा, सरकार ने मना कर दिया कि चर्चा नहीं होगी। विपक्ष ने मांग किया है सर चर्चा। नहीं, सरकार ने मना किया क्या? मैं वही तो बोल रहा हूँ, चर्चा ने। हाँ, आपके शिक्षा मंत्री का पहला बयान क्या निकाल क्या है? शिक्षा मंत्री का पहला बयान देखिए क्या है। सरकार कह रही है कि हम सोमवार को जवाब देंगे, नहीं, लोकसभा राज्यसभा दोनों में जवाब देंगे। शिक्षा मंत्री का पहला बयान क्या वो निकाला क्या है? के ऊपर उन्होंने मना किया था कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ, किसी तरह का कोई लीक नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ। मैं अपनी बात पूरी करूं। करिए। बिल्कुल नियम है, और जो विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं उसे सत्ता पक्ष अनाड़ी क्यों समझ लेता है? क्या कांग्रेस को नियम का नहीं मालूम? क्या अखिलेश यादव को संसद का नियम का नहीं मालूम है? जो विपक्ष के जो भी, मैं उम्मीद करता हूं मालूम हो, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि जनता राजा नहीं सेवक बनाने के लिए भेजती है, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम, आ रहा हूं गौरव जी, उनको ये नहीं मालूम कि एलओपी विपक्ष में होता है। क्योंकि अनुराग भदौरिया जी को बता दीजिए कि उन्होंने बीजेपी को हराया नहीं है, बीजेपी आप सशक्त हुए हैं।
विपक्ष सशक्त हुआ है, विच इज इंपॉर्टेंट, विच इज गुड, लेकिन जीती बीजेपी है अनुराग भदौरिया जी, ये क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सीपिन किया है विपक्ष के दिमाग में कि आप जीत गए हैं, ये मैं समझ नहीं पाया हूं कैसे जीत गए। संजय मिश्रा जी बताइए। मैं कंप्लीट कर, थैंक यू। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, यदि आपने अनुराग भदौरिया को लेकर के आए हैं, तो उत्तर प्रदेश में बताइए कौन जीता है? सरकार है, 80 सीटों में। भदौरिया जी मैं बोल रहा हूँ, आपको मालूम है। बोलिए बोलिए संजय ये जी। कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पे चुनाव जीती है और समाजवादी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव जीती है? तो यदि उत्तर प्रदेश की कोई पॉलिटिकल पार्टी है और 80 में से उनके गठबंधन 43 सीटें जीत रही है, तो जीते कि हारे हैं? और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी दुर्दशा तो मैंने कभी नहीं देखी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हुई है। 16 सीटें तो ये मान लीजिए कि बहन जी की मेहरबानी से भारतीय जनता पार्टी को मिला है, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे वो हाथरस हो, चाहे ऐसे बहुत सारी सीटें हैं, तो चाहे वो आपका मेरठ हो। कमिंग गौरव भाटिया। मेरा ये कहना है कि संसद में विपक्ष को सम्मान करना अब भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। मजबूरी नहीं होता है, विपक्ष का सम्मान हमेशा होना चाहिए, लेकिन विपक्ष को समझ आना चाहिए कि वो विपक्ष में है, सरकार में नहीं। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, गौरव भाटिया सरकार में दे रहे हैं, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, सरकार जवाब दे रही है, पार्टी इज रिप्लाई। समझना है, सारा विपक्ष को ही समझना है। अनुराग जी आ रहा हूं। सत्ता पक्ष तो कुछ नहीं समझेगा। देखिए, क्योंकि बात नहीं, आप कह रहे हो विपक्ष को, क्योंकि बात सम्मान की हुई जी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, विपक्ष का सम्मान होना चाहिए, अनुराग जी रिलैक्स, लेकिन सम्मान होना चाहिए जो पीठासीन अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, सम्मान होना चाहिए देश के प्रधानमंत्री का, जिनको चौकीदार चोर है कह के कान पकड़ के माफी मांगी राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में। सम्मान होना चाहिए आर्मी का, जिनके चीफ को आपने सड़क का गुंडा कहा। सम्मान होना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। और मैंने जो सवाल उठाया, हर्षवर्धन जी ने भी जो बात कही, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। पहली बात, कमिंग अनुराग जी आप कराइए भाई, जनरेटर बीच में बोलता रहता है। नहीं कोई नहीं बोल रहा है, उन्होंने सिर्फ हैंड्स रेज किया है। बहुत ही घटिया तरीका है। गौरव भाटिया अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद अनुराग जी आ रहा हूं, एक एक करके। गौरव भाटिया अपनी बात पूरी कर ले, फिर आ रहा हूं। जब आप बोलते हैं तो कोई नहीं बोलता है। थैंक यू वेरी मच अनुराग जी, बात पूरी हो जाए फिर आ रहा हूं। कहां से पकड़ के लाते हैं भाई? समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, मेरे कहने से थोड़ी आते हैं, पार्टी भेजती है। जी आप बोलिए, बात पूरी कीजिए। अरे भैया बीच में क्यों बोले, अपनी बारी में बोले। थैंक यू, हाँ बोलिए, बिल्कुल सब अपनी अपनी बारी में बोले। थैंक यू जी, बोलिए। देखिए, सबसे पहले ओंकारेश्वर जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा उनसे। उन्होंने कहा कि वेल में तो सांसद आ जाते हैं, ओंकारेश्वर जी बिल्कुल आ जाते हैं, लेकिन आपने सुना नहीं उपराष्ट्रपति जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा काला दिन क्यों है, क्योंकि प्रतिपक्ष का नेता खड़गे जी स्वयं आज वेल में आ गए थे। आप याद करिए, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, ये भी रहे नेता प्रतिपक्ष, विरोध भी किया, घोटाले भी उजागर किए यूपीए के, लेकिन कभी भी वेल में नहीं आए। इस बात को चिन्हित कर रहे थे जो उपराष्ट्रपति जी हैं। दूसरी बात, हमने ये बात उठाई कि आप बताइए, जब राष्ट्रपति जी ने स्वयं पेपर लीक का मुद्दा उठाया और फ्लैग किया, तो जब धन्यवाद प्रस्ताव में विपक्ष बोलता तो इस मुद्दे पे वो अपनी चर्चा कर सकता था, गहन चिंतन करके आते, तैयारी करके आते, राहुल गांधी भी करते, नहीं किया। तीसरी बात, मैंने एक प्रश्न पूछा कि जब से आजाद भारत में ये परंपरा बनी है राष्ट्रपति अभिभाषण की, आप एक उदाहरण दे दीजिए। कांग्रेस की सरकार तो 55 साल सत्ता में रही, एक उदाहरण दे दे जब ऐसा हुआ हो कि धन्यवाद प्रस्ताव को स्थगित किया गया। ऐसा नहीं हुआ। आज सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस बात पे उत्तर देगी कि हम लोगों ने सख्त कानून बनाया, पेपर लीक ना हो, सजा हो 10 साल की, 1 करोड़ का जुर्माना हो, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 27 पेपर लीक हुए। आज ये टूटी फूटी साइकिल सपा के प्रवक्ता उसी कांग्रेस के साथ बैठे हैं। मैंने पूछा, सोनिया गांधी, खड़गे जी राहुल गांधी का बयान दिखाया जब पेपर लीक हुए, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। इनके समय में जो पेपर लीक हुए, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। योगी जी ने भी कार्रवाई करी और केंद्र सरकार ने भी करी। और सबसे बड़ी बात है, आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या कहा, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो कहा उस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। उन्होंने कहा परंपरा और मर्यादा के तहत चर्चा होनी चाहिए। एक, हम चर्चा के लिए तैयार है। 2, तीसरा उन्होंने कहा
विपक्ष से निवेदन है, चर्चा जी। कीजिए और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। ओके, मेरे